हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आरबी असिस्टेंट का फॉर्म आप भर चुके होंगे। पेपर 1 महीने के अंदर है और आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। मैं हमेशा से एक चीज़ कहता हूँ, एक्चुअली दो चीज़ कहता हूँ कि इस एग्जामिनेशन में अगर आपके अभी तक इतने स्कोर आ रहे हैं, इतना ही सिलेबस हुआ है, तो आप कंफर्म फेल हो। लेकिन ये एग्जामिनेशन ऐसा है ना कि यहाँ सिलेबस की बात नहीं है, स्पीड की बात है। तो कम सिलेबस को ज़्यादा बार कर दिया तो आप इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हो। तो 30 दिन ना इस एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी हैं, क्योंकि सिलेबस तो आपकी 15 दिन में इसके अंदर कवर हो सकती है, बट स्पीड कौन कितना मेंटेन कर पाता है और उसका दिमाग कितना शार्प है, ये डिपेंड करता है उस बंदे के ऊपर। तो ये बहुत ज़रूरी वीडियो है आपको देखना। अगर आप 70-80 मार्क्स के बीच में फंसे हुए हो, अरुण नाम का बच्चा मुझे मेल किया था, उसके 81-82 मॉक टेस्ट में आ रहे हैं, वो चाहता है कि 90+ उसके आ जाए और इस बार उसकी नौकरी लग जाए। कैसे आपको काम करना है ऐसे बच्चों के लिए, या फिर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आपको कैसे काम करना है, आज का वीडियो आपके लिए रामबाण है। इस वीडियो को मत मिस करना। कंफर्म अगर आप फेल हो रहे होगे ना, पास हो सकते हो ये आज का वीडियो देख करके। इतना इंपॉर्टेंट वीडियो है, टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ मैं और सीधा सीधा का सीधा वीडियो के ऊपर आता हूँ। मेरे बारे में नहीं जानते हो तो बहुत सालों से मैं स्ट्रैटेजी बना रहा हूँ और 9 साल से बना रहा हूँ और सटीक स्ट्रैटेजी है। 2017 से बना रहा हूँ और आज तक मैंने कोई वीडियो डिलीट नहीं किया है। 2017 में भी जो स्ट्रैटेजी बनाई है उसका पेपर आप खोल के देख लोगे, सारा का सारा मेरा समझाया हुआ ही आता है। ठीक है, यूपीएससी तक के एग्जामिनेशंस को हम लोग अच्छे से समझ करके बता पाते हैं कि क्या एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आने वाला है। ये सिविल सर्विसेज नहीं, अदर एग्जामिनेशंस। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी वीडियो है 2026 का, बहुत अच्छे से वीडियो देखना है। 10 दिन बचा एग्जामिनेशन में, तो भी आपको क्या करना है मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, जो बच्चे फॉर्म नहीं भरे 8 मार्च तक है, आप अप्लाई कर सकते हो। स्ट्रैटेजी, सीधा जंप करते हैं स्ट्रैटेजी के ऊपर। ये 3 पिलर हैं, कट ऑफ, पीवाईक्यू और मॉक। इस एग्जामिनेशन के लिए, हर एग्जामिनेशन के लिए नहीं, ये एग्जामिनेशन अलग है। यहाँ पर बस 3 ही पिलर हैं। जो इन 3 चीज़ को समझ लिया उसका एग्जामिनेशन यहाँ पे क्रैक हो जाएगा। दूसरी बात ये है, ये एग्जामिनेशन ऑनलाइन होता है। आरबीआई कोई भी इसके अंदर पेपर नहीं रिलीज़ करता, तो आप जितने भी पीवाईक्यू देख रहे हो वो सब कुछ आइडिया लगा करके है। 100% एक्यूरेट पीवाईक्यू इसका नहीं है। एक तरीके से किसी किसी को हम भेज भेज करके एग्जामिनेशन हॉल में कि आप चले जाओ, आप चले जाओ, आप ये चीज़ें याद करके आना, आप ये चीज़ें याद करके आना, इन तरीके से बच्चे निकालते हैं, सॉरी हम लोग निकालते हैं कि ये एग्जामिनेशन में आया हुआ है और उसी के हिसाब से हम लोग पीवाईक्यू का एनालिसिस करके आपको बताते हैं। तो यहाँ पे पीवाईक्यू एनालिसिस बहुत क्रिटिकल हो जाता है। जो भी ऑनलाइन वेबसाइट है ना, आप 3 खोल लो, तीनों के अंदर अलग अलग आंकड़े दिखेंगे आपको। क्यों दिखेंगे बताऊंगा, और क्या आंकड़े आपको पकड़ने हैं ये भी बताऊंगा। तो पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, क्योंकि एग्जामिनेशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, कट ऑफ अवेलेबल है, कट ऑफ ही सबसे पहले हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम लोग मॉक के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, सेक्शनल कट ऑफ, यहाँ पे ना सेक्शन वाइज भी कट ऑफ है। 3 आपको पता ही है, आपका इंग्लिश, आपका रीजनिंग और क्वांट, ये 3 आपके पेपर हैं। एक 30 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन के ये आते हैं। इतना भी नहीं पता है, पिछला वीडियो देख लो, उसमें दिख जाएगा। ठीक है, 100 मार्क्स का पेपर आपका होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं और आपके 60 मिनट में आपको सॉल्व करना होता है। ठीक है, अगर आप इस चीज़ में स्टक हो कि इतना सेक्शन वाइज आएगा कि नहीं, तो आपको कट ऑफ अभी दिखाता हूँ। सेक्शन कट ऑफ तो यूज ही नहीं है, क्योंकि इतना हाई कट ऑफ जा रहा है कि सेक्शन वाइज तो आपका भूल ही जाओ, अच्छा खासा इसके अंदर स्कोर करना पड़ेगा। देख लो आपके सामने है, जनरल का कट ऑफ देख लो, कोई भी 90 से कम नहीं है। क्या इस बार कट ऑफ इतना ही रहेगा? नहीं, इससे कम जाएगा कट ऑफ। जहाँ तक मुझे लग रहा है 88-89 एवरेज निकलना चाहिए। 90-91 तक जा सकता है। जो ये 94, जहाँ पर 95-96 दिख रहे हैं आपको, इन जगहों पे आपका कट ऑफ 93, 92 या 91 भी जा सकता है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हो, 100 मार्क्स के अंदर ही ये कट ऑफ है, आउट ऑफ 100 है। पेपर का एग्जामिनेशन का लेवल बहुत ईजी आता है। आपके आरबीआई का तो मतलब नाम खाली लगा हुआ है, वरना आरबीआई के किसी एग्जामिनेशन से कोई कंपैरिजन नहीं है। आप इसका कंपैरिजन, मैं ऑफिस अटेंडेंट का एग्जामिनेशन इसका होता है आरबीआई का, उससे थोड़ा सा बेटर मैं कहूँगा। और आईबीपीएस क्लर्क वगैरह आपने दिया होगा तो उससे नीचे लेवल पे मैं आपको कहूँगा इसके एग्जामिनेशन का लेवल। जो बच्चे कमेंट सेक्शन में आपको डराएंगे, नहीं नहीं ऐसे ही बोल रहे हैं, इसको नहीं पता, उसको कुछ नहीं पता, उसको एक बार शायद दिया होगा, हाँ 10 साल से पेपर देख रहे हैं, कोई लेवल ही नहीं है, बहुत इसका नॉर्मल लेवल का पेपर आता है। कट ऑफ ही इसके अंदर, इसलिए कट ऑफ ही इसका सबूत है कि इसका पेपर नॉर्मल लेवल का आता है। ठीक है, खैर ज़्यादा नहीं घुसते, कट ऑफ आपके सामने है। तो अगर आप 90 से कम स्कोर करोगे तो आप कंफर्म फेल हो। आप ले करके चलना है ये हमको ना, हो सकता है 88-87 कट ऑफ हो आपके एरिया में, बट हमको ये ले करके चलना है। और डिपेंडिंग अपॉन आपकी कैटेगरी क्या है, सब आपको समझ में आना चाहिए। कैटेगरी आपकी कोई भी हो, 90 आपको टारगेट करना है, क्योंकि SC ST का भी कट ऑफ थोड़ी ना यहाँ पर कुछ आपको 50 चला गया है ना। तो 90 ही टारगेट आपको करना है मिनिमम। टारगेट कितना करना है? 100। तो एक चीज़ सबसे पहले मैं ख़त्म कर देता हूँ, एग्जामिनेशन आप दो या मॉक दो, आपको 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 99 करना है नहीं, 98 नहीं, कुछ भी नहीं, 100 के 100 आपको अटेम्प्ट करने हैं। आता है नहीं आता है, जो
भी है आपको अटैम्प्ट करना है। हाँ, अगर आप मॉक देते हो उसके अंदर आप 95 अटैम्प्ट करके 94 ले आते हो, 98 अटैम्प्ट करके 97 ले आते हो, ये आपकी एक्यूरेसी है, तब आपके ऊपर है। लेकिन जो बच्चा 100 में 100 अटैम्प्ट नहीं करेगा ना, उसका सिलेक्शन होने का चांस ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है यहाँ पे। 91 92 अटैम्प्ट करके तो कंफर्म फेल हो, 95 करके भी फेल हो, तो 100 में 100 ही यहाँ पे अटैम्प्ट करना है। ठीक है, इतनी एक्यूरेसी नहीं होती किसी की, मैं तो नहीं जानता, खैर होगी तो कमेंट सेक्शन में बताना आप। कट ऑफ आपको समझ में आया, क्या स्कोर करना है, बहुत अच्छी बात है। पीवाईक्यू के ऊपर हम लोग बात करेंगे। पीवाईक्यू हम लोग दो तरीके से देखेंगे। एक ऑफिस अटेंडेंट का पेपर अभी कल हुआ है, ठीक है, आरबीआई का ही एग्जामिनेशन है ये, और असिस्टेंट का एग्जामिनेशन का, इसका पीवाईक्यू हम लोग देखेंगे। इन दोनों के एनालिसिस में ही आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों आप 80 नंबर पे स्टक हो और कैसे आप 90 तक अपना स्कोर पहुंचा सकते हो, और जो जीरो है उसको भी समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। ऑफिस अटेंडेंट का पेपर क्या है, ठीक है, आइए देख लेते हैं। अच्छा हाँ, ये आरबीआई असिस्टेंट का मेरा कोर्स भी है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, और ये मैं कोई वीडियो कोर्स नहीं ले रहा हूँ, ये बुक्स का कोर्स है। और एक कोर्स आपका सारे के सारे बैंकिंग सेक्टरों से आपका मतलब समझ लो क्रैक हो जाएगा। एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी का हो, चाहे आपका आरबीआई का हो, किसी भी एग्जामिनेशन का आप हो, एक सिंगल कोर्स से आपका एग्जामिनेशन क्रैक हो सकता है। इसके अंदर क्या क्या मिलने वाला है आपको एक बार बता देता हूँ ब्रीफली, हालांकि पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। ये सारी किताबें आपको मिलेगी कॉन्सेप्चुअली, मतलब पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट वाइज, टॉपिक वाइज आपके क्वेश्चन सब कुछ दिए हुए, 2500 से ज़्यादा क्वेश्चन हर एक बुक के अंदर इसके अंदर अवेलेबल है। क्वांट है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, बैंकिंग अवेयरनेस है, कंप्यूटर है, पूरा मेंस और प्रीलिम्स दोनों का ही सिलेबस कवर है। सारे के सारे बैंकिंग सेक्टर में हर जगह आपका ये किताबें काम आएंगी। और ये 3 आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सारे के सारे बैंकिंग सेक्टर के पिछले 10 साल में जितने भी आपके एग्जामिनेशन हुए हैं, जितने भी क्वेश्चन उसके आए हैं, सारे इसके अंदर दिए गए हैं टॉपिक वाइज, रीजनिंग का भी, क्वांट का भी, इंग्लिश का भी। होली के लिए सेल है, सिर्फ 6 मार्च तक के लिए। होली कूपन कोड यूज करेंगे तो 280 रुपये में ये सारी किताबें आपको मिल जाएंगी, जितने भी आपको दिख रही है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको दिखा दूं कि सिर्फ यही नहीं, हमारे बहुत सारी चल रही है। मैं आपको स्क्रीन से हट जाता हूं, देखो बैंकिंग का आपको ये है, आप इस कोर्स को अगर परचेस करते हो तो सबसे बेस्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बैंकिंग की सारी आपको किताबें तो मिलेंगी ही, प्लस जो भी मैं पीडीएफ के थ्रू मॉक डालूंगा वो भी इसके अंदर आपका अपडेट होता रहेगा। साथ ही साथ वैलिडिटी क्या है, 1 साल नहीं 2 साल वैलिडिटी है, मतलब अगले साल जो नई किताबें मेरी लॉन्च होंगी वो भी आपको फ्री में मिल जाएंगी इसी कोर्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर है होली कूपन कोड ही यूज़ करना है, 280 रुपये में यहाँ पर आपको ये अवेल कर सकते हो। इसके अंदर 16,500 से ज़्यादा आपके जो पीवाईक्यू अवेलेबल है बैंकिंग का। सेम ऐसे ही आपका एसएससी का भी है, सारी की सारी यहाँ पे किताबें अवेलेबल हैं। 10 साल का आप देख सकते हो, लास्ट 10 ईयर में एसएससी के जो एग्जामिनेशन में सबका आपका पीवाईक्यू है, प्लस आपका यहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके कॉन्सेप्चुअल किताब है। इंग्लिश में भी अवेलेबल है, हिंदी में भी अवेलेबल है। आरबीआई की किताब या फिर बैंकिंग की सारी किताबें सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल है। ऐसे ही हमारा रेलवे का भी चल रहा है, रेलवे की भी स्ट्रैटेजी वीडियो में लेके आने वाला हूँ। रेलवे के अंदर भी सारी आपकी पीवाईक्यू और सारी कॉन्सेप्चुअल किताब सब 280 रुपये में आपको मिल रहा है। लेकिन आपको मिक्स आप पढ़ाई करते हो, सारे एग्जाम नहीं देते हो, तो आपके लिए भी है यहाँ पे बैंक, एसएससी और आपका आरआरबी तीनों ही कितने रुपए में, मात्र 680 रुपये में, सॉरी 650 रुपये में होली कूपन कोड यूज़ करेंगे और आपको सब कुछ मिल जाएगा। 50,000 से ज़्यादा पीवाईक्यू और 12 तो मैंने कम लिख दिया है, इससे ज़्यादा आपकी यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल बुक अवेलेबल होंगी। तो जितने भी आपको ये कोर्स दिखाया ना, ये चारों ही बेसिकली, सॉरी हिंदी में नहीं, ये तीनों कोर्स बेसिकली तीनों के तीनों कोर्स आपको मिल जाएंगे 650 रुपये में, ठीक है। तो आपको एक 280 में लेना है वो भी ले सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। आपको आरबीआई असिस्टेंट का कब लेना है, इसका कोर्स आपको ले लो। इसके अंदर जो भी मैं पीडीएफ आपको अभी बताऊंगा, वीडियो में डालने वाला हूं, जो भी पीवाईक्यू डालूंगा वो एक्स्ट्रा इसके अंदर मिल जाएगा आरबीआई असिस्टेंट के अंदर। खैर 1 से 2 दिन के बाद वही सारी पीडीएफ मैं बैंकिंग वाले के अंदर भी अपलोड कर ही दूंगा, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यही वाला ले लो, बैंकिंग वाले ज़्यादा फायदे में रहोगे, ठीक है। पीवाईक्यू के हम लोग ऊपर आ जाते हैं। अच्छा हाँ, इसको लेना कैसे आपको बता दूँ। ऐप नोवर निखिल का ऐप है, आप इंस्टॉल कर सकते हो या फिर novarnikhil.com विजिट कर सकते हो। इसके ऊपर हमारे डेली करंट अफेयर वगैरह सब कुछ बोथ लैंग्वेजेस में, हिंदू न्यूज़ पेपर का एनालिसिस डेली आता रहता है। इसके अंदर आपको होम पे आना है, होम पे आओगे तो लेटेस्ट कोर्स पे क्लिक कर दो, या फिर सामने यहाँ पे बैनर चलता रहता है, वरना सबसे आसान है लेटेस्ट कोर्स के ऊपर क्लिक कर दो, तो जो भी लेटेस्ट कोर्स है आपके सामने आ जाएगा। जैसे आपने आरबीआई वाला चुना तो यहाँ पर आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है। बाय नाउ पे क्लिक करोगे ना तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये टिक हटा देना
ये आपका ये जो टेस्ट पास है हम लोग का ना, ये टेस्ट पास है 50 रुपये में, सारे जितने भी आपको टेस्ट दिख रहे हैं सब मिल जाते हैं, सारे के सारे 6 महीने की वैलिडिटी के साथ। मन लेने का कोई बात नहीं, मतलब ये टिक ज़रूर हटा देना वरना आपके वैल्यू में चेंजेस आ जाते हैं। ये टिक हटाइए और आपका ये रेट ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, 307 रुपये। यहाँ पे ये पुराना वाला रेट है ना, देखिए RBI कूपन कोड लगा है, होली लगाओगे आपका तो 288 रुपीज़ का हो जाता है, क्योंकि ये इसके अंदर चार्जेस लगते हैं ऑनलाइन पेमेंट के। ठीक है, नो निखिल ऐप आपको डाउनलोड करना है और ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। हो सकता है तो वीडियो के बाद में मैं आपको दिखा भी दूंगा कि कैसे कैसे किताबें आपको यहाँ पे मिल रही हैं। आइए हम लोग आ जाते हैं हमारे PYQ के ऊपर। देखिए, ऑफिस अटेंडेंट का पेपर क्यों देखें हम, क्योंकि हमको इससे साइकोलॉजी समझ में आती है RBI की क्या चल रही है, वो किस चीज़ को भी इंपॉर्टेंट समझता है, क्या इंपॉर्टेंट समझता है। आज ये देखते हैं हम लोग और यहाँ पे ये नहीं कि सिर्फ एक शिफ्ट, 2 शिफ्ट का देखेंगे ताकि आपको समझ में आए क्यों आप 80 पे स्टक हो, क्यों 80 पे नहीं जा रहे, क्यों 90 पे नहीं जा रहे, और अगर आप 0 हो तो कैसे सीधा सीधा 80 85 स्कोर पे आप आ जाओ। देखो, सबसे पहले एग्जांपल देके बताता हूँ। लीनियर रो सिटिंग अरेंजमेंट शिफ्ट 1 का आपका ये पेपर है, 5 क्वेश्चन आए हुए हैं। शिफ्ट 2 में भी तो ये होना चाहिए, या फिर चलो एक और पहले देख लेते हैं। फ्लोर एंड फ्लैट बेस्ड पजल, 5 क्वेश्चन आए हुए हैं, इन्हीं 2 को पकड़ते हैं। शिफ्ट 1 में ये आया हुआ है, इसको लेकर के मैंने अपनी पढ़ाई कर दी कि मैं शिफ्ट 1 में ऐसा आया था, यही मेरा सिलेबस है और मैं इसकी पढ़ाई कर देता हूँ। अगले में देखो, शिफ्ट 2 के अंदर सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट आ गया और बॉक्स्ड बेस्ड पजल आ गया, 5 क्वेश्चन इसके, 5 क्वेश्चन इसके। अब मैं जो बेचारा लीनियर कर रहा था वो अगले में मेरे को सर्कुलर मिल गया, और मैं सर्कुलर पढ़ के गया होऊंगा, शिफ्ट 1 मिला मुझे तो लीनियर मिल गया। किसी को नहीं पता क्या मिलने वाला है। तो जब पजल लिखा हुआ हो या फिर ऐसे सब टॉपिक लिखे हुए हो तो कंफ्यूज नहीं होना, और ऑनलाइन जब वेबसाइट पे आप चेक करते हो PYQ तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। समझ में आए आपको? हमको फिलहाल ऑफिस अटेंडेंट पढ़ रहे हैं, इसकी भी मैं आपको सारी कमी दूर करके अभी दिखा दूंगा असिस्टेंट का, बट फिलहाल ऑफिस अटेंडेंट जो हम लोग देख रहे हैं इसके अंदर इंपॉर्टेंट ये देखना है कि किस चीज़ को तवज्जो ज़्यादा दी गई है। एग्जाम्पल दिखाता हूँ। अब न्यूमेरिकल एबिलिटी में देखते हैं। सिंप्लीफिकेशन को देखो 10 क्वेश्चन आया है, ठीक है। अर्थमेटिक में 10 क्वेश्चन आया है। शिफ्ट 2 की बात करें तो इसके अंदर भी 10-10 क्वेश्चन आए हैं। तो यानी इस बार सबसे ज़्यादा क्वांट में क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के अंदर बनेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और सिंप्लीफिकेशन और अर्थमेटिक दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाते हैं। अब सोचो कोई बच्चा डाटा इंटरप्रिटेशन नहीं पढ़ के गया होगा ऑफिस अटेंडेंट में, और सीधा सीधा उसके यहाँ पर आप देख सकते हो 2-2 यहाँ पर क्वेश्चंस उसके बन गए, लेकिन वहीं शिफ्ट 1 में आप देखो तो सिर्फ एक ही आपके क्वेश्चन बना। आप समझ रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है PYQ को भी किस तरीके से करना है समझ में आना। तो यहाँ पर ये आपका ऑफिस अटेंडेंट हाईलाइट हो गया। इस PDF को मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप पे आप फॉलो करो, नो निखिल सर्च करके टेलीग्राम पे, यहाँ से आपको ये PDF को भी आप यूज़ कर सकते हो। तो इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अभी इंपॉर्टेंट लग रहा है, 6 क्वेश्चन यहाँ पर भी आए हैं, 4 से 5 यहाँ पे भी आए हैं, तो दोनों ही शिफ्ट में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चंस बनेंगे। तो इस तरीके से हमको ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको अपने भी इसको खोल करके भी एक बार देख करके अपने हिसाब से भी आपको करना है, क्योंकि हो सकता है आपकी तैयारी 15 आपने टॉपिक कर रखे हो तो आपको 3-3 नंबर 2-2 नंबर भी इंपॉर्टेंट है। अगर 3 ही टॉपिक किया हुआ है तो आपके लिए 10-10 और 5-5 नंबर ही इंपॉर्टेंट हुए। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ अपने आप से ये करना है आपको, ठीक है। वैसे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज 5 क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग देख लें तो अल्फा सिंबल सीरीज के क्वेश्चन आए हुए हैं, लेकिन अल्फ़ाबेटिकल के सीरीज आ रही है तो इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए, क्योंकि RBI के साइकोलॉजी में इस साल यही चल रहा है। इस तरीके से काम करते हैं। असिस्टेंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर बड़ा सिंपल चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता या फिर आपको मोटा मोटी पढ़ना है तो सिंपल यही टॉपिक हैं जो एग्जामिनेशन में आएंगे। बस इंग्लिश का बता रहा हूँ सबसे पहले। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एरर डिटेक्शन, फिलर, पैरा जंबल या फिर रीअरेंजमेंट, क्लोज टेस्ट, और ये मिला के 30 क्वेश्चन। बस ये 4-5 टॉपिक पढ़ लो, आपका काम बन जाएगा। लेकिन अगर आप मतलब ये तब होगा जब आपका नए आप पढ़ रहे हो, आपको 10-15 नंबर, 40 नंबर, 50 नंबर तक, 60 नंबर तक, अप टू 50 आप स्कोर कर रहे हो, तब आपको तुरंत इन टॉपिक्स पे स्विच करना चाहिए और फिर अपने मॉक देने चाहिए। एल्स 90 वाला जो स्कोर करना है उनको क्या करना है मैं अभी बताऊंगा आपको, ठीक है। तो बेसिक सिंपल टॉपिक्स तो यही है हमारे पास यहाँ पे। ये हो गया आपका इंग्लिश का। सेम मैंने यहाँ पर आपका बना रखा है क्वांट का, सिंप्लीफिकेशन सिंपल, DI, अर्थमेटिक, नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिंपल इतने टॉपिक उठा करके आपको पढ़ने, आपका काम बन जाएगा। और क्वांट का तो कंफर्म है कि इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, कोई डाउट ही नहीं है। सिर्फ आपको इतना पढ़ना है और आपको कुछ भी और नहीं पढ़ना है।
असिस्टेंट का आपका रीजनिंग का, तो देखो आपको ये है 15 आपको पजल का, 5 अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ का, सैलोजम का, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, कोडिंग डिकोडिंग, बस आपको ये टॉपिक नहीं छोड़ने हैं, ये टॉपिक आपको करना ही करना है। ये सारे बेसिक बच्चों के लिए है। अब एडवांस बच्चे जो सच में बहुत ज़्यादा स्कोर करने के लिए हैं, 95, 97, 98 स्कोर करने का मन है, हम क्या करें, आइए इधर आइए, आपके लिए बताते हैं। आपको ये करना है, 2023 का जो ये PYQ मैं दिखा रहा हूँ, ये PYQ नहीं है, ये किसी एक पर्टिकुलर शिफ्ट के क्वेश्चंस में यहाँ पे डाला हूँ आपके 2023 में, और 22 और 23 का एनालिसिस डाला हूँ, ताकि आपको ये मल्टीपल शिफ्ट का, ताकि आपको ये समझ में आए कि कैसे आपकी कमी रह रही है और कैसे आपको अच्छा स्कोर करना है। देखो, सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 7 से 8, यानी अलग अलग शिफ्ट में 7 क्वेश्चन भी आया है, 8 भी आया, 9 भी आया, 10 भी आया हुआ है, सॉरी 7 से 10 है। ऐसे ही इससे पहले वाले में आपको 6 से 10 आया है, लेकिन एक पर्टिकुलर शिफ्ट की बात करूँ तो 9 क्वेश्चन उसके अंदर आए हुए थे। क्लोज टेस्ट मैंने कितना इंपॉर्टेंट बताया आपको, देखो क्यों आपके कम आ रहे हैं, यहाँ पर आपको दिख जाएगा। क्लोज टेस्ट मैंने इंपॉर्टेंट में डाला था, 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे, जो मुझे लगता है इस बार कंफर्म आएंगे, सारे शिफ्ट में आएंगे। बट स्टिल यहाँ पे देखो 2023 में एक ऐसा शिफ्ट भी था जहाँ नहीं आया, जबकि 2022 में 2 क्वेश्चन मिनिमम हर शिफ्ट में आया ही था, और 9 क्वेश्चन तक भी एक शिफ्ट में आया हुआ है, सोचो। और यहाँ क्लोज टेस्ट का एक भी क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, ठीक है। एरर डिटेक्शन 5 क्वेश्चन यहाँ पे एक इस शिफ्ट में आया हुआ है। आप इसके बाद नीचे के सारे टॉपिक देखो, एक भी क्वेश्चन इनके नहीं आए, ना ही आपके वर्ड स्वैप के, ना ही फ्रेज रिप्लेसमेंट, ना ही वर्ड यूसेज, ना ही फाइंड द करेक्ट सेंटेंस, किसी भी टाइप के क्वेश्चन नहीं आए, ना ही सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी नहीं आया, वर्ड रीअरेंजमेंट भी नहीं आया, सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी नहीं आया। एक पैराजंबल का आया, और आपका सिंगल फिलर और मिस स्पेल्ड वर्ड आया, बस 2023 के यही 4-5 टॉपिक थे। समझ में आया आपको किस तरीके से आप क्यों स्कोर कम कर पा रहे हो, ठीक है। तो ये रहा आपका इंग्लिश का। अब नेक्स्ट पे भी चलते हैं। नेक्स्ट आपका ये न्यूमेरिकल एबिलिटी, इसके अंदर बड़ा सिंपल रहा है, डाटा इंटरप्रिटेशन, लेकिन नंबर सीरीज़ देखो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन एक शिफ्ट ऐसा था 2023 में जिसमें कोई भी आपका नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन नहीं आया, सारा नंबर सीरीज़ का नॉलेज जीरो हो गया, और ये टॉपिक से आपके क्वेश्चन बने थे। क्वांट हालांकि बहुत इजी है आपका प्रेडिक्ट करना, क्योंकि आपके सामने टॉपिक्स ही कम है, इसलिए मैंने जो मेन टॉपिक दिखाए थे उसी में 19-20 थोड़े से होंगे, और इससे ज़्यादा कुछ भी आपका नहीं होगा, क्योंकि क्वांट का प्रेडिक्ट करना बहुत आसान है। यही टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, इसी में किसी में कम ज़्यादा होता रहेगा। रीजनिंग के ऊपर आते हैं। रीजनिंग के ऊपर आप देखो तो पजल के क्वेश्चन 15 हैं, अल्फा न्यूमेरिक 5 है, इनइक्वालिटी के क्वेश्चन ही नहीं है। अब यहीं पर गलती होती है, यहीं पर अच्छे से समझो आप कि क्यों आप 80 पे रह रहे हो, क्यों नहीं 90 पे पहुंच पा रहे, क्योंकि आपने पजल को देखा और पजल में क्वेश्चन आपने बना लिए एक टाइप के। लेकिन यही नहीं करना है। जब मेरा पजल सिलेबस में 15 नंबर का है, मेरे को सिटिंग भी करना है, मुझे सर्कुलर भी करना है, मुझे पता नहीं शिफ्ट में क्या आ जाए, तो प्रैक्टिस आपकी सर्कुलर की बहुत अच्छी है, 30 सेकंड में बना लेते हो, लेकिन जैसे ही आपका सिटिंग आ जाता है, आपका 40 सेकंड लग जाता है, तो आपकी गड़बड़ हो जाएगी ना एग्जामिनेशन में। और दूसरी बात, अच्छे से दिमाग में डालो, मॉक टेस्ट के जो नंबर हैं उससे डिमोटिवेट नहीं होना है। क्यों? क्योंकि एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस अलग होने वाले हैं। मॉक टेस्ट से आपको यही एनालाइज करना है कि क्या मैं 100 के 100 क्वेश्चन पढ़ पाया, और क्या मैं 100 के 100 क्वेश्चन को समय दे पाया। इसकी प्रैक्टिस है मॉक टेस्ट। इसके अलावा जो उसका स्कोर है उसको आप हटा दो, किसी को भी नहीं पता क्या मॉक एग्जामिनेशन में आने वाला है एग्जैक्टली, तो आप सब कुछ को हटा दो, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ मॉक में यही पकड़ना है कि मैं 100 के 100 क्वेश्चन पढ़ पाऊँ, 100 के 100 क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊँ, मेरा यही स्पीड मेरे को देखनी है। भले उसके अंदर आपके इन्हीं के 40 नंबर आ जाए, भले उसके अंदर 70 नंबर, 60 नंबर, 80 नंबर, इस टाइप के नंबर आ रहे हैं, तभी भी आपको डिमोरलाइज नहीं होना है, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनेशन के सवाल ईजी होते हैं मॉक के कंपैरिजन में, ठीक है। और आपको प्लस ये नॉलेज भी अभी मिला जो मैंने आपको बताया कि आपको जिस भी टॉपिक को पकड़ना है तो उसका अच्छे से संधि विच्छेद करके उसके अंदर के सारे सब टॉपिक भी पढ़ने हैं। समझ में आया आपको ये चीज़? और आपको PYQ के लिए बता दिया मैंने, एनालिसिस करने के लिए मेरी किताबें तो आप ले ही सकते हो। हमारा मॉक के ऊपर हम लोग बात अब करेंगे। PYQ आपने समझ लिया, और मैं आप सामने सामने आकर के हम लोग मॉक के बारे में बात करते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो मैंने बता दी मॉक के बारे में। दूसरी मॉक के बारे में ये है, मॉक इसके अंदर ना जितना मिले उतना कम है, ऐसा ही एग्जामिनेशन है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके अंदर स्कोर करना है। तो जब तक आप पहले तो सिलेबस ख़त्म करना है, उसके बाद जब तक आप 100 के 100 क्वेश्चन ना पढ़ पाओ तब तक मॉक लगाना है। अगर 10 में हो जाए बंद कर दो, 4 में हो जाए बंद कर दो, 20 में हो जाए बंद कर दो, लेकिन वहाँ तक आपको पहुँचना है ताकि आप 100 के 100 क्वेश्चन को पढ़ पाओ, उसको समय दे पाओ। भले 20 सेकंड 30 सेकंड ही दिए, और क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आप ओरली पेन का यूज़ नहीं करोगे, ऐसे क्वेश्चन सारे बनते हैं। पजल के भी मैं कह रहा हूँ लगभग ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो कि आपको पेन उठाना ना पड़े, सॉल्व हो जाए। इंग्लिश काफ़ी इजी आता है, ठीक है। तो मॉक में ऐसे ही 20 सेकंड 30 सेकंड में सवाल सीधा बनाते हुए चलना है, 100 के 100 मेरे को अटेम्प्ट करना ही है।
बस आपके क्वांट और रीजनिंग के अंदर ही 40 सेकंड आप दे सकते हो, जो कि दूसरे तरफ इंग्लिश के अंदर 10 सेकंड में 5 सेकंड में आप मार पाओ तो। ठीक है, तो ये है मॉक का काम। मॉक से डिमोरलाइज नहीं होना है, डरना नहीं है, भागना नहीं है। ठीक है, मॉक देना है बस स्पीड के लिए, वो आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करता है। दूसरा, आपको समझ में आया कैसे आपको अंदर अंदर घुस करके पढ़ना है। सिलेबस का रिवीजन करिए, 5 टॉपिक पढ़िए, 5 टॉपिक को 5 बार, 10 बार, 15 बार खत्म करिए। पूजा मैम के वीडियो में भी उन्होंने बताया था कि उन्होंने यूपीएससी प्रीलिम्स का 17 बार सिलेबस ख़त्म किया था, तब उनका प्रीलिम्स निकला था। 17 टाइम्स रिवीजन किया था उन्होंने। तो मैं आपको ऐसे एग्जांपल कितनी बार देता रहता हूँ। मैंने LIC, खैर मेरा तो थोड़ा सा मैं ज़्यादा शार्प हूँ, तो कम रिवीजन में भी मेरा काम चल जाता है। आप में से कुछ बच्चों को जो 3 रिवीजन में, 2 रिवीजन में काम कर देंगे, किसी का 8 रिवीजन में काम हो रहा होगा, तो दूसरे को देख करके नहीं, अपने को देख करके आपको काम करना है। ठीक है, LIC ADO का मैं 1 रिवीजन करके गया था और मैं एग्जामिनेशन पास हो गया था। सिर्फ एक बार सिलेबस पूरी पढ़ के गया था, पढ़ चुका था। दूसरे एग्जामिनेशन आए थे, उसका पेपर दिया, जब LIC ADO आया तो एक बार मैंने सिलेबस और ख़त्म किया और मैं पास हो गया था। तो ऐसा भी हो सकता है आपके साथ, किसी का साथ कुछ भी हो सकता है, सबके अपने अपना स्ट्रेंथ है और वीकनेसेस है। ठीक है, तो आज के वीडियो में यही था। अच्छे से मन लगा के पढ़ें, जो मैंने वीडियो बनाया है आपके लिए बनाया है। और ये 10 दिन बचाओ, 15 दिन बचाओ, तो भी आपका काम यहाँ पे चल जाएगा। यहाँ पे मैंने टाइम टेबल नहीं बनाया, इस दिन इतना पढ़ो, इस दिन इतना पढ़ो। एक दिन के अंदर पूरा का पूरा सिलेबस खत्म कर सकते हो आप, किसी भी 3-4 टॉपिक का। मतलब 2 दिन के अंदर एक आपका पूरा का पूरा, मैं कहूँगा, इंग्लिश खत्म हो सकता है। आपका 3 से 4 दिन के अंदर रीजनिंग खत्म हो सकता है, और वही 3 से 4 दिन के अंदर क्वांट खत्म हो सकता है, अगर आपको थोड़ा भी प्रायर एक्सपीरियंस है। और इसी टाइम को आप डबल कर लो, यानी 15 दिन, 16 दिन के अंदर आपका सारा सिलेबस खत्म हो सकता है, न्यू बच्चों का भी। कोई इसके अंदर टफ नहीं है। बच्चों के नेगेटिविटी से दूर रहो, टफ वालों को हटा दो। कमेंट में भी मत पढ़ो टफ है, अपना मस्त पढ़ करके पेपर दो। ठीक है, तो ये था आज के वीडियो में। PDF डाउनलोड करना होगा तो टेलीग्राम पे नोवन के ऐप डाउनलोड कर लो, वहाँ पे सारी चीज़ें आपको फ्री में भी मिल रही हैं, बहुत चीज़ें, और आपको पेड भी मिल रही हैं। ठीक है, तो ज़्यादा दाम नहीं है, 280 रुपये एक PYQ के। देख लो अमेजन पे सर्च करके, 400-500 की किताब है, यहाँ 280 में तो मैं आपको 10 किताबें दे रहा हूँ, तो आप डेफिनेटली उसको देख सकते हो। ठीक है, तो बस ये था आज के वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक फॉर RBI असिस्टेंट एग्जामिनेशन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।